ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तुर्की में जब ट्रंप की जान पर सीधा खतरा मंडराया तो उन्हें बचाने के लिए उस रात एयरबेस पर क्या क्या हुआ? क्या सच में ईरान के डर से अमेरिकी राष्ट्रपति को कैटरिंग ट्रक में छिपकर एयरफोर्स वन से भागना पड़ा और सीक्रेट सर्विस के इस गुप्त ऑपरेशन में पत्रकारों की जान को खतरे में डालकर जिंदा ढाल क्यों बनाया गया? आज हम बात कर रहे हैं तुर्की के एयरबेस पर घटे उस हाई वोल्टेज और सनसनीखेज घटना की जिसने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी थी। वॉशिंगटन पोस्ट और सीएनएन की एक खोजी रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में थे तब ईरान की तरफ से उनके ऊपर हमले का बेहद गंभीर और सीधा खतरा मंडरा रहा था। ट्रंप की जान बचाने के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और पेंटागन के अधिकारियों ने जो सीक्रेट एस्केप और स्विच प्लान बनाया वो किसी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर सस्पेंस फिल्म की कहानी जैसा लगता है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि तुर्की के उस एयरबेस पर ट्रंप को सुरक्षित निकालने के लिए पल पल क्या हुआ था। बात पिछले महीने की है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में दौरे पर थे। तुर्की की सीमा ईरान से सटी हुई है और उस वक्त दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था, जो अभी भी है। जैसे ही ट्रंप के वापसी का सफर शुरू हुआ, तैयारियां शुरू हुई, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास एक बेहद खौफनाक और पुख्ता इनपुट आता है। खबर यह थी कि ट्रंप जिस एयरफोर्स वन विमान से उड़ान भरने वाले हैं उस पर ईरान या फिर उसके समर्थित ग्रुप हमला कर सकते हैं। उस वक्त ट्रंप जिस नए कतरी गिफ्टेड बोइंग प्लेन का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें अत्याधुनिक एंटी मिसाइल सुरक्षा सिस्टम पूरी तरह एक्टिव नहीं था। ये खबर मिलते ही तुर्की के एयरबेस पर मौजूद सीक्रेट सर्विस, पेंटागन के मिलिट्री कमांडर्स और व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकारों के हाथ पांव फूट गए। राष्ट्रपति की जान पर सीधा खतरा था और वक्त बहुत कम था। इसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने एक बेहद खतरनाक और एक सीक्रेट प्लान तैयार किया। प्लान ये था कि दुश्मन को धोखा देने के लिए एक डमी यानी कि फर्जी प्लेन का इस्तेमाल किया जाएगा और ट्रंप को बिल्कुल अलग रास्ते से चुपके से निकाल लिया जाएगा। तुर्की की एयरबेस पर सबसे पहले पुराने और अधिक सुरक्षित लेगेसी एयरफोर्स वन को रनवे पर लाया गया। पूरे मीडिया, प्रेस कोर और व्हाइट हाउस के कर्मचारियों को इसे पुराने एयरफोर्स वन में बोर्ड कराया गया। सबको यही लगा कि राष्ट्रपति भी इसी विमान में आ रहे हैं, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। ट्रंप सबसे पहले दिखाने के लिए इस पुराने एयरफोर्स वन में चढ़े, लेकिन जैसे ही प्लेन रनवे के गुप्त और अंधेरे कोने में खड़ा हुआ, सीक्रेट सर्विस ने अपनी सीक्रेट चाल चली। ट्रंप को किसी सामान्य वीआईपी कार या बख्तरबंद गाड़ी में नहीं ले जाया गया क्योंकि उस पर हमलावरों की नजर हो सकती थी। इसके बजाय ट्रंप को खाना सप्लाई करने वाले एक आम कैटरिंग ट्रक के अंदर छिपाया गया। इस कैटरिंग ट्रक के जरिए ट्रंप को चुपके से एयरबेस के दूसरे हिस्से में खड़े एक छोटे अमेरिकी सैन्य विमान यानी कि C-32A में शिफ्ट कर दिया गया। किसी को भनक तक नहीं लगी कि राष्ट्रपति उस बड़े 747 प्लेन में नहीं है। इसके बाद C-32A विमान ने चुपचाप तुर्की से ब्रिटेन के राफ मिडनहॉल एयरबेस के लिए उड़ान भरी। ब्रिटेन पहुंचने के बाद भी ये सीक्रेट ऑपरेशन यहीं पर खत्म नहीं होता है। वहां दुश्मनों को पूरी तरह गुमराह करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा से उसी पुराने लेगेसी एयरफोर्स वन में गुप्त रूप से चढ़ाया गया। फिर कैमरों के सामने ट्रंप उस प्लेन के दरवाजे से बाहर निकले ताकि दुनिया को लगे कि वो पूरे रास्ते उसी बोइंग 747 से सफर कर रहे थे। इसके बाद वो अपने नए सुरक्षित विमान में सवार होकर अमेरिका वापस पहुंचे। तुर्की में हुआ ये सीक्रेट ऑपरेशन ये साबित करता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर किस कदर हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इस पूरी घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और सरकार की नीयत पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल ये उठ रहा है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाने के चक्कर में मासूम पत्रकारों और व्हाइट हाउस के अधिकारियों की जान को दांव पर लगा दिया गया? क्योंकि जिस पुराने एयरफोर्स वन को ईरान का निशाना माना जा रहा था उसी प्लेन में दर्जन भर पत्रकार और क्रू मेंबर्स उड़ान भर रहे थे। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक जिंदा ढाल या फिर डिकॉय बनकर उड़ रहे हैं। दूसरा सवाल, अगर ईरान का खतरा इतना बड़ा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति को कैटरिंग ट्रक में छिपाकर
लाना पड़ा, भागना पड़ा, तो व्हाइट हाउस ने जनता से सच क्यों छुपाया? घटना के बाद जब पत्रकारों ने ट्रंप से सुरक्षा खतरे के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ नकारते हुए कहा कि कोई खतरा नहीं था। यानी जान बचाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा रचा गया, लेकिन देश के सामने पूरी सच्चाई पर पर्दा डाल दिया गया। तुर्की के एयरबेस पर रचा गया ये सीक्रेट ड्रामा अब अमेरिकी राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ जहां सीक्रेट सर्विस इसे राष्ट्रपति की जान बचाने की सफल रणनीति बता रही है, एक सफल मिशन बता रही है, तो दूसरी तरफ लोग इसे मीडिया और क्रू मेंबर्स की जान से खिलवाड़ मान रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या कुछ राय है? क्या राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए पत्रकारों को धोखे में रखना सही था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।